Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। आज हम साबूदाने के वड़े बनाने जा रहे हैं। ये उपवास के वड़े हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही बढ़िया। और इसे आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साबूदाना वड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले साबूदाना भिगो लेंगे। ये देखिए, ये मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है। अब इसे मैं थोड़ा पानी डालकर इसे वॉश कर लूँगी और इसे अच्छी तरह मसल लूँगी। और इसमें जितना भी स्टार्च है, ये देखिए पूरा पानी हमारा वाइट हो गया है, तो हमें ये पूरा निकाल लेना है ताकि ये जितना भी स्टार्च ये होता है वो सारा निकल जाए और साबूदाने अच्छी तरह साफ़ हो जाए। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। फ्रेंड, जब भी साबूदाना भिगोए आप इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। ये देखिए, थोड़ा सा उंगली भर के पानी ऊपर भी रहना चाहिए, तो उससे साबूदाना बहुत बढ़िया फूलता है। तो अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से भिगोकर रख देंगे। ये देखिए, मैं ढककर रख देती हूँ अभी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 2 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए, आप खुद देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए साबूदाना, 1 कटोरी साबूदाना कितना अच्छा फूल कर तैयार हो चुका है और बिल्कुल अलग अलग सा खिला खिला सा। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया। हमें वड़े बनाने के लिए इसी तरह के साबूदाना भिगोना है। तो चलिए अब तैयारी करते हैं। वड़ा बनाने के लिए हमें उबले हुए आलू लगेंगे। ये देखिए, ये 2 आलू लिए हैं मैंने उबले हुए। और अब इसे हमें मैश करना होगा। आप चाहे तो इस तरह हाथ से भी मैश कर सकते हैं, या फिर ये एक मैशर है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से दबा दबा, या आप कटोरी से भी इसे मैश कर सकते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से मैश कर दीजिए इसे। और इस साबूदाना में अभी हमें इसे डाल देंगे। अभी फ्रेंड्स, हम इसमें कुछ हमारे वेजिस भी इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी। जैसे कि इसमें अब हम डाल देंगे ये थोड़ी सी हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च डालिएगा, थोड़ा धनिया, कोरिएंडर लीव्स, और अभी ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं नींबू ले रही हूँ। इसमें मैं ये आधा नींबू निचोड़ दूंगी। नींबू के रस से इसमें एक अच्छी सी खटास आ जाती है। आप चाहे तो नींबू डालें या फिर इसमें 2 चम्मच दही भी ऐड कर सकते हैं। मैं इस समय नींबू यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मूंगफली का पाउडर है। ये मैंने मूंगफली को भून लिया था। आधा कटोरी मूंगफली को भून लीजिए और उसे इस तरह दरदरा पीस लीजिए मिक्सर में, और ये इसमें डाल दीजिए। ये मूंगफली का फ्रेंड्स पाउडर मत बनाइएगा, दरदरा रखिएगा। ये देखिए, ये मैंने इसमें सेंधा नमक डाल दिया है। आप भी स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर दीजिए। ये मैं उपवास के लिए बना रही हूँ, इसीलिए सेंधा नमक ऐड करी हूँ। आप चाहे नॉर्मली ब्रेकफास्ट के लिए बनाना है तो आप नॉर्मल नमक यूज़ कर लीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें इसमें मिक्स कर लेना है। और इसमें एक चीज़ और डालना है, वो है काला नमक। काला नमक से ये साबूदाने वड़े का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। ये देखिए, ये काला नमक अच्छी तरह से डाल दीजिए। और फ्रेंड्स, अभी मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसे हमें एक डो के फॉर्म में लाना है, तो इसीलिए मैं अभी इसे अच्छी तरह से हाथों से ही मसल लूँगी। हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिए और फिर इसे अभी एक साथ मसल लीजिए। ये देखिए, अभी मैं इसे सारी चीज़ों को एक साथ मसल लूँगी।
आलू फ्रेंड्स बॉइल्ड है, तो इस वजह से इसका बाइंडिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा। और हमने मूंगफली का पाउडर भी डाला है, तो ये सारी चीज़ें और नींबू का रस भी, तो इस वजह से ये अच्छी से एक इसका सॉफ्ट सा डो बन जाएगा। अभी देखिए, हम हाथों में चाहे तो थोड़ा सा आप तेल या घी लगा लीजिए और इस तरह से गोले बनाने शुरू कर दीजिए साबूदाने के। ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे से राउंड आप बना लीजिए और एक प्लेट में इसे रखते जाइए। इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि इसमें कहीं भी ऐसी दरारें नहीं आनी चाहिए, वरना हमारे साबूदाने के वड़े बनाते टाइम फूट सकते हैं, तलते टाइम फूट सकते हैं। ये देखिए, मैं फिर से बना के दिखाती हूँ आपको। ये थोड़ा सा आपको लड्डू की तरह हाथ में लेना है और इस तरह राउंड एंड राउंड करके छोटे गोले बना लेना है। ये देखिए, मैं भी इस तरह चपटा करके बना रही हूँ फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे गोल गोल राउंड लड्डू के। और ये देखिए, इस तरह से हमारे सारे बड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे तल लेंगे। तो तलने के लिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैंने तेल डाल दिया है तलन के लिए। और ये हमें तेल पहले अच्छी तरह गरम कर लेना है और फिर ये हमें साबूदाने के पकोड़े वड़े इसमें डालकर हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रख लेना है और इसे अब हमें धीरे धीरे पलटते हुए फ्राई कर लेना होगा। और फ्रेंड्स, इसे पहले हल्का सा रेडिश होने दीजिएगा, वरना यह टूट भी सकते हैं। इसलिए पहले आप धीरे धीरे इसे थोड़ा देर सेट हो जाने दीजिए और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसे टर्न कर दीजिए इस तरह से, और टर्न करते जाइए और इसकी दोनों साइड से अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लीजिए। इस समय गैस की फ्लेम आपकी मीडियम टू लो रहेगी। ये देखिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ आंच में ये करेंगे तो फ्रेंड्स ये ये तल तो जाएंगे लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसीलिए हमें मीडियम फ्लेम में इसे धीरे धीरे करके तल लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये तलते हुए ये देखिए कितने अच्छी से ये गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं। तो इसी तरह से इसे पलट पलट कर हमें अच्छी तरह से तल लेना है। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी तल सकते हैं, ये मैंने अभी पैन में लिया हुआ है। और इसकी साइड के एजेस को भी अच्छी तरह से इसमें तल लीजिए। और फ्रेंड्स, इसे प्रॉपरली रेडिश होने तक तलना है, क्योंकि इससे ये बहुत अच्छे क्रंची क्रंची तल के तैयार होते हैं। आप अगर इसे कच्चे ही निकाल लोगे तो वो थोड़े से ये हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा लाल होने तक उसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रंची बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये साइड एजेस के लिए मैं इस तरह से इसे टर्न कर ले रही हूँ ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से तल जाए। और ये जो हमारे वड़े बन चुके हैं, इसे अब हम इस तरह से टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। इसी तरह सारे वड़ों को आप तल लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सारे वड़े तल लिए हैं, बहुत ही क्रंची और बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो इसके लिए हम अभी मूंगफली की चटनी बना लेते हैं। मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। मूंगफली को हमें थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट करना होगा। एक पैन ले लिया है मैंने और इसे मैं अभी 3 से 4 मिनट ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ड्राई रोस्ट करने से फ्रेंड्स इसका कच्चापन दूर हो जाता है और ये बहुत अच्छा लगती है ये चटनी। आप ये चाहे तो मूंगफली को ज़्यादा दिन तक अच्छा रखने के लिए, जैसे गर्मी वगैरह में जनरली कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसे आप जब भी मार्केट से लाए भून कर रख दीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत दिनों तक अच्छी रहती है फिर। और जब भी ज़रूरत हो तो बनाइए। ये देखिए, अभी मैंने इसका इस तरह से पाउडर बना लिया है। इस पाउडर को मैं अब एक बाउल में डाल दूँगी और हमें इसमें पानी ऐड करना होगा। मैंने आधा कटोरी मूंगफली का पाउडर लिया है, मैं उसमें आधा कटोरी पानी डाल रही हूँ और इसे अभी हमें भीगने देना होगा। 10 मिनट भीगने दीजिए फ्रेंड्स। और 10 मिनट के बाद चलिए अब हम तड़का बना लेते हैं।
ये देखिए तड़के के लिए मैंने तेल लिया है। ये थोड़ा सा मैं इसमें जीरा डाल दूंगी और बारीक कटी हरी मिर्च डाल दूंगी। ये देखिए ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, इसे भी डाल दीजिए। और जब हमारी हरी मिर्च ऐसे चटकने लग जाए तब हम इसमें जो हमने ग्राउंडनट का जो पाउडर पानी में भीगने के लिए रखा था हम उसे डाल देंगे। ये देखिए अब मैं इसमें ये सारा मिक्स कर दूंगी। अगर आपको ये थोड़ा थिक लग रहा है तो इसमें 3-4 चम्मच और पानी डाल सकते हैं आप। और अब इस चटनी को हमें 2 से 3 मिनट के लिए और उबलने देना होगा। फ्रेंड्स ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। देखिए मैंने सॉल्ट डाल दिया है, नमक स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। और फ्रेंड्स ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, व्रत के लिए भी अच्छी है और आप जनरली भी इसे ऐसी तरह बना के खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपकी चटनी तैयार हो गई, इसे ठंडी करके सर्व कीजिएगा। ये लीजिए फ्रेंड्स आपके टेस्टी टेस्टी साबूदाना वड़ा सारे तैयार हो चुके हैं और हमारी चटनी भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। ये देखिए क्रिस्पी टेस्टी साबूदाना वड़ा। आप इसे फास्ट में खाइए या फिर आप ऐसे भी ब्रेकफास्ट में बना के खा रही है, बहुत ही बढ़िया लगता है। प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर से बताइएगा आपको कैसे लगे। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.